बाद पाकिस्तान जो हीरो बिना घूम रहा है दुनिया में, यह हमारी इतनी बड़ी विफलता है कि हद नहीं है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बन चुका है, यानी यूएनएससी का। अब सवाल यही है कि पाकिस्तान ऐसे माहौल में, जब अभी पहलगाम अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ऐसे माहौल में यूएनएससी का कैसे अध्यक्ष बन गया? क्या भारत को झटका है? अब तो साबित हो रहा है कि विश्वगुरु के साथ दुनिया का एक देश नहीं है जिसकी कोई इज्जत हो, जिसका कोई मान सम्मान हो। एक छटंकी देश भी हमारे साथ नहीं है। हमको कैरिबियन और अफ्रीकन देशों में गुहार लगानी पड़ रही है, गल्फ में गुहार लगानी पड़ रही है, कोई हमारे साथ खड़े हो, कोई हमारे स्टैंड को सही ठहराओ। हमने तो आतंकवाद के जरिए उसे झुकाना था, पीओके लेना था, अखंड भारत बनाना था। ये सब दावे हमारे क्या करेंगे? क्या मुंह लेके जाओगे जनता के पास? क्या बोलोगे कि हमने ये मेरे देश क्या ये कश्मीर का मुद्दा वहां पर पूरी दुनिया के सामने उठाएगा? और अब कैसे कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी काउंसिल मानी जाती है, सबसे बड़ी बॉडी मानी जाती है, वहां पर अध्यक्ष बन गया है, प्रेसिडेंट बन गया है पाकिस्तान नरेंद्र मोदी के। ये तो और हमारे मुंह पर एक तमाचे की तरह है कि हम जो कुछ करने हमने अभी डेलीगेशंस भेजे थे, उस सब का दुनिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। के विदेश घूम घूम कर लोगों के गले पड़ने का क्या फायदा हो रहा है? पाकिस्तान को इतनी इज्जत मिल रही है, इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, उसको यूएन का अध्यक्ष बना दिया जाता है। कोई इस बात पे फोकस नहीं कर रहा है कि कैसे इतना बड़ा पहलगाम टेरर अटैक हो गया, उसके बाद भी इंडिया अकेला खड़ा है और पाकिस्तान को ग्लोबल एड भी मिल रही है, उसको लोन भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है। और क्या बोलोगे कि हमने ये मेरे देश की आंखों में आंसू लाए गए? ऐसा मैंने बचपन से आज तक नहीं देखा है कि आज हिंदुस्तानियों के आंखों में आंसू है। ऐसी बेइज्जती हमने पूरी जिंदगी में अपने नहीं देखी है। तो यूएनएससी की प्रेसिडेंसी भी मिल गई, यानी ये फेलियर है भारत की फॉरेन पॉलिसी का। पाकिस्तान क्या करेगा? वो ये बताने की कोशिश करेगा कि कश्मीर मुद्दे पर हमको इंटरनेशनल इंटरवेंशन चाहिए। वो ये कहेगा कि ये जो टेररिज्म है वो भारत की तरफ से आता है, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल रहा है उसको, और वो तो चाहता ही है कि कश्मीर को वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जाए। वो सब कुछ कर सकता है, यानी हाईएस्ट पावर होती है उनके पास, और उसी का अध्यक्ष पाकिस्तान जुलाई महीने में रहने वाला है। राष्ट्र ने पाकिस्तान को काउंटर कमेटी जो टेरर की है उसका उपाध्यक्ष बनाया है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या होगी कि अपने से 13 गुनी छोटी अर्थव्यवस्था वाले एक लगभग डिफॉल्ट के कगार पर खड़े देश के विरुद्ध हमारे बारे में दुनिया की राय दूसरी हो और उसके बारे में उसके पक्ष की हो। हमारे लिए इससे ज्यादा शर्मनाक विदेश नीति की स्थिति शायद ही कभी आई हो जैसी आज है। तो ये जो स्थिति आई है ये बहुत निराशाजनक है। हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर, पाकिस्तान को सिफारती मुहाज पर एक और कामयाबी हासिल हुई है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से पाकिस्तान को सदर बना दिया गया है इस कमेटी का, और पाकिस्तान सदर बना है लेकिन मिर्चें भारत को लग गई हैं। भारतीय मीडिया में इस वक्त मातम का समय है और भारतीय मीडिया सोच रहा है कि आखिर अब भारत का क्या होगा। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं पाकिस्तान पर, तो हमारे पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बन चुका है, यानी यूएनएससी का। अब सवाल यही है कि पाकिस्तान ऐसे माहौल में, जब अभी पहलगाम अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ऐसे माहौल में यूएनएससी का कैसे अध्यक्ष बन गया? क्या भारत को झटका है? क्या ये कश्मीर का मुद्दा वहां पर पूरी दुनिया के सामने उठाएगा? और अब कैसे कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है? नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि कैसे पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी काउंसिल मानी जाती है, सबसे बड़ी बॉडी मानी जाती है, वहां पर अध्यक्ष बन गया है, प्रेसिडेंट बन गया है। पाकिस्तान assumes the rotating presidency of the Security Council for the month of July। इधर मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूं कि ये परमानेंटली नहीं, सिर्फ और सिर्फ जुलाई महीने के लिए बना है, लेकिन इसके बाद राजनीति भारत में भी शुरू हो गई है। पहले आप ये देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस ने ये पोस्ट किया, उसके बाद ये पाकिस्तान UNNY करके एक हैंडल दिया है जिस पे अपडेट्स ले सकते हैं, लेकिन भारत में वो हैंडल नहीं खुल रहा है, अकाउंट विथ हेल्ड है। यानी कि आप देखिए कैसे असीम इफ्तिकार अहमद, जो कि पाकिस्तान के PR हैं टू द UN, उन्होंने कहा कि कैसे हमको ये प्रिविलेज मिला है और अब हम हमारे मुद्दे, वो जो अंतर्राष्ट्रीय पटल है, वहां पर उठाएंगे। इसके पीछे की कहानी अब आपको समझनी है। पहले आप ये देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने पोस्ट करके बधाई दी। अब जो कांग्रेस है वो मोदी सरकार के ऊपर हावी है। कांग्रेस कह रही है पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान को UN की आतंकवाद निरोधक समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया था। नरेंद्र मोदी के विदेश घूम घूम कर लोगों के गले पड़ने का क्या फायदा हो रहा है? विदेश नीति क्यों चौपट हो गई है? कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि अगर इतना इंडिया ने अगर पाकिस्तान के खिलाफ एक मैसेज दिया, और पहलगाम टेरर अटैक तो सबको पता है, ऑपरेशन सिंदूर तो पूरी दुनिया ने देखा है, तो भी पाकिस्तान को इतनी इज्जत मिल रही है, इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, उसको UN का अध्यक्ष बना दिया जाता है। कोई इस बात पे फोकस नहीं कर रहा है कि कैसे अगर हम टेररिज्म
के मामले में देखें तो वही वहां का पूरा फॉर्मेटर है, फाउंडर है, जो भी आप कह लीजिए। तो कांग्रेस तो मोदी सरकार को ये कह रही है कि तो फिर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, मोदी सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसका क्या हुआ? पाकिस्तान को इतनी तवज्जो कैसे मिल रही है? रणदीप सिंह सुरजेवाला का देखिए कैसे वो लिखते हैं, पाकिस्तान जो कि एक टेरर स्टेट है, उसने कैसे अभी हाल ही में पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद भी 1 जुलाई 2000 आप देख सकते हैं, ये जो 25 का ये जुलाई वाला है, इसमें उन्होंने पाकिस्तान को अध्यक्ष बना दिया। और कैसे पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ये फॉरेन पॉलिसी फेल हो चुकी है। इनफैक्ट अगर आप दूसरे भी देखेंगे कि 26/11 के बाद कांग्रेस ने कैसे पूरी तरीके से पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल पर आइसोलेट कर दिया था। ये जितने भी अब कांग्रेस समर्थक है वही कह रहे हैं कि कांग्रेस की बात देखिए कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो पाकिस्तान को ग्लोबली बॉयकॉट करवा दिया था, लेकिन इतना बड़ा पहलगाम टेरर अटैक हो गया, उसके बाद भी इंडिया अकेला खड़ा है और पाकिस्तान को ग्लोबल एड भी मिल रही है, उसको लोन भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है, और अब तो यूएनएससी की प्रेसिडेंसी भी मिल गई। यानी ये फेलियर है भारत की फॉरेन पॉलिसी का। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पर सवाल उठ रहे हैं। इनफैक्ट एक रिपोर्ट भी देख लीजिए कि ये कहा गया था कि जब इसको प्रेसिडेंसी मिलने वाली थी, और अब मिल गई है, लेकिन जब मिली नहीं थी तो उससे पहले भारत ये कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को यूएनएससी प्रेसिडेंसी नहीं मिले, उसको अध्यक्ष ना बनाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो अब जो विपक्ष है वो सवाल उठा रहा है, यानी हमारी सरकार जो है वो फेल हो गई। हमने ट्राई किया कि आईएमएफ का उनको लोन नहीं मिले, फिर भी मिल गया। हमने ट्राई किया कि वो ब्लैकलिस्ट हो जाए पाकिस्तान, फिर भी वो नहीं हुआ। हमने ट्राई किया कि प्रेसिडेंसी नहीं मिले, फिर भी हो गया। उधर जो समिट अभी हाल ही में हुई थी उसमें हमने अपने साइन भी नहीं किए थे, क्योंकि जितने भी उधर देश थे उन्होंने जो है टेररिज्म की बात नहीं की, पाकिस्तान का मुद्दा नहीं उठाया। तो अब इस सब के पीछे की कहानी क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, अब मैं आपको बता देती हूं। सीधी सिंपल बात है, सिर्फ एक ये जो महीना है जुलाई, उसके लिए पाकिस्तान को अध्यक्ष बनाया गया है। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, जितने भी यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ये मेंबर्स हैं, भाई 5 तो इनके परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 इनके नॉन परमानेंट मेंबर है। पाकिस्तान एक नॉन परमानेंट मेंबर है। अब पाकिस्तान ने ये जो रोटेटिंग, हर महीने किसी अलग देश को प्रेसिडेंसी मिलती है, और वो ऐसे नहीं मिलती है कि ये देश बड़ा है, वो उनके अल्फाबेट के हिसाब से मिलती है। मैं आपको बता देती हूं कैसे रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होती है। अगर 15 देश हैं, उनके देश का जो पहला लेटर है ना, तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिलेगी। कि अभी जैसे पाकिस्तान को मिली है तो फिर अगली पनामा, और फिर अगर कोई दूसरा देश पी से आगे कोई लेटर पे होगा तो अगले महीने उसको मिल जाएगी। फिर एक देश को, भाई 5 तो परमानेंट मेंबर है, लेकिन नॉन परमानेंट मेंबर्स को 2-2 साल के लिए चुना जाता है, 2-year टर्म एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। और इस बार भारत मेंबर नहीं है, यानी जब पाकिस्तान अध्यक्षता कर रहा होगा, ये जितने भी नेशंस हैं वो सामने बैठे हुए होंगे और मुद्दों पे चर्चा, तो उस पे भारत की जगह नहीं होगी, क्योंकि भारत इस बार की जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप है उससे बाहर है। पाकिस्तान लास्ट हेल्ड यूएनएससी मेंबरशिप इन 2012 एंड 13 और 1950। ये जो पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान यूएन का नॉन परमानेंट मेंबर रहा है, भाई पाकिस्तान ने 1952 के बाद 7 बार ये जो मेंबरशिप है उसके पास आई है। लास्ट उसका था 12-13 में, और अभी उसका वापस आ गया है। तो अभी इसको प्रेसिडेंसी मिल गई है, और जो भी मेंबर होता है उन सबको प्रेसिडेंसी मिलती है। कोई पाकिस्तान कोई अलग अकेला बहुत बड़ा देश नहीं है जो उसको वो मिल गई है। ये इन लोगों का प्रोसेस है, ये होता आया है। अब देखिए सवाल ये किया जा रहा है कि भैया पाकिस्तान को अध्यक्षता, अब चलिए प्रोसेस है जो भी है, लेकिन वो इस सिचुएशन पे मिली है, इस ऐसा अभी चल रहा है भारत पाकिस्तान जो पोस्ट वॉर नैरेटिव है। तो अब पाकिस्तान क्या करेगा, वो ये बताने की कोशिश करेगा कि कश्मीर मुद्दे पर हमको इंटरनेशनल इंटरवेंशन चाहिए। वो ये कहेगा कि ये जो टेररिज्म है वो भारत की तरफ से आता है। वो ये कहेगा कि हमने कैसे ऑपरेशन सिंदूर के मुकाबले हमने विक्ट्री हासिल कर दी। वो यही तो, जब अगर उसके पास कोई चेयर है, कोई अध्यक्षता है, तो जितने भी दूसरे देश बैठे उनको यही बताने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान महान है और हमारा दुश्मन इंडिया नहीं है। तो इस तरीके से अब ये मामला उठाया जा रहा है कि कैसे, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, तो पाकिस्तान के पास क्योंकि विजिबिलिटी आएगी अगर वो 2 मीटिंग करेगा। देखिए मैंने साफ लिख रखा है, 2 मीटिंग करेगा। एक मीटिंग होगी मल्टीलैटरलिज्म पे, और दूसरी होगी यूनाइटेड नेशंस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन पे। यानी ये 2 मीटिंग उसको जुलाई के महीने में मिलेगी, और इस 2 मीटिंग में उसको विजिबिलिटी मिलेगी। वो अपनी आवाज उठाएगा, अपना प्रोपेगेंडा चलाएगा,
और आज के ज़माने में तो विजिबिलिटी पावर है, उसके पास कोई एक्शन, कोई प्रैक्टिकल वाली पावर नहीं है, लेकिन वो बस अपना जो नैरेटिव है वो बयां कर देगा। और ये जो दूसरी मीटिंग होगी वो जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं यानी मुस्लिम मुल्कों के लिए भी उनकी आवाज़ उठाने का काम करेगी। हाउ इज़ द यूएनएससी प्रेसिडेंटली डिटरमाइंड, तो मैंने आपको बता दिया है, मंथली बेसिस पर ये घूमती रहती है। इसका जो सिक्योरिटी काउंसिल का रूल 18 है वो यही कहता है जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो परमानेंट हो या नॉन परमानेंट हो, सबके अल्फ़ाबेट के हिसाब से वो पूरे जो महीने हैं वो घूमती रहेगी। तो ये इनका रूल है, कोई ऐसा नहीं है कि रातों रात पाकिस्तान को अध्यक्ष बना दिया गया हो। पाकिस्तान प्रेसिडेंसी फॉलोज गुआना, यानी देखिए जुलाई के महीने में पाकिस्तान को मिली, जून में गुआना को मिली थी क्योंकि जी वर्ड पी से पीछे, फिर देखिए अब अगस्त में पनामा को मिलेगी, फिर अगर हम पूरे साल की बात कर लेते हैं, जनवरी में अल्जेरिया को मिली थी, फरवरी में चाइना को मिली थी, मार्च में डेनमार्क के पास आई थी, अप्रैल में फ्रांस के पास, मई में ग्रीस के पास। तो इस तरीके से ये चलती रहती है। और क्योंकि अभी अध्यक्ष बन गया है, जुलाई महीने में इसके पास ताकत है पाकिस्तान के पास, तो वो चेयर करेगा मीटिंग, काउंसिल का एजेंडा सेट करेगा, जो अपना पूरी बॉडी है उसको रिपब्लिकली प्रेजेंट करेगा। और मेन बात यह है कि उस पूरे डिस्कशन में भारत के पास तो सीट ही नहीं है ना, इस साल तो भारत हिस्सा है ही नहीं, तो वो जो भी प्रोपेगेंडा चाहेगा उसको आगे बढ़ाएगा, लेकिन कोई एक्शन, कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं क्योंकि वीटो का भी बड़ा खेल है। ये जो 5 मुल्क हैं ना, जो इसके परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनको P5 कहा जाता है, वो तो वीटो लगा देते हैं कि अगर कोई तुम फैसला पारित करने जा रहे हो, कोई डिसीजन, तो तुरंत अगर उनके हिसाब से नहीं होता तो वीटो लगा देते हैं, और 5 में से किसी एक ने वीटो लगाया तो वो फैसला पास नहीं होगा। ऑल्दो लार्जली प्रोसीजरल इन नेचर, इट ग्रांट्स द प्रिसाइडिंग कंट्री नोटेबल विजिबिलिटी। इस विजिबिलिटी की बात कर रही हूं, इस एजेंडा सेटिंग इन्फ्लुएंस की बात कर रही हूं, जो जुलाई महीने में अब पाकिस्तान कर जाएगा और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल रहा है उसको, और वो तो चाहता ही यही है कि कश्मीर को वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जाए, लेकिन भारत इसके खिलाफ है और बहुत बार उसने कह दिया है कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। अब देखिए यूएनएससी मेंबर्स कैसे चूज किए जाते हैं, तो 5 तो देखिए परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जो 10 अलग मेंबर्स हैं, वो 2 साल की टर्म्स के लिए चूज किए जाते हैं और एक वोटिंग होती है इन लोगों की, 2/3 की मेजॉरिटी पे एक सीक्रेट वोटिंग होती है और इसमें ये लोग मतलब फैसला ले लेते हैं। और अभी हाल ही में पाकिस्तान ने वो वोटिंग पास कर ली थी। अब देखिए यूएन में एंट्री भी, यूएनएससी मीटिंग में एंट्री भी ऐसे मिलती है कि अगर इनके जो पीस कीपिंग मिशंस होते हैं यूनाइटेड नेशंस के, आप उसमें सपोर्ट कर रहे हो। अगर आप देखिए ये पूरा जो एशिया वाला नेटवर्क देखेंगे तो उसमें पाकिस्तान की ज्योग्राफिकली भी अगर हम देखें तो वो एक पोजीशन होल्ड करता है। तो एक चाहे इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, वैसे तो आयरनी है पाकिस्तान से पीस, सिक्योरिटी, शांति की उम्मीद करना, क्योंकि उसको खराब करने में जो अपोजिट काम होता है पाकिस्तान वो करता है। लेकिन क्योंकि इन लोगों के रीजनल पीस के लिए, पीस कीपिंग मिशन के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए बहुत सी चीजें होती रहती है, तो यूएनएससी का मेंबर है पाकिस्तान। फिर देखिए व्हाट डज द सिक्योरिटी काउंसिल डू। अब जो यूएन का ये चीफ ऑर्गन है, यूएनएससी सिक्योरिटी मीटिंग, देखिए जब भी अभी आप देखिए पैलेस्तीन का मुद्दा कितनी बार वहां पर उठा है, जब भारत वहां पर भी वोट करता है, क्योंकि इन लोगों का समूह कितना है, यूएन मेंबर स्टेट्स कितनी है, कंट्रीज कितनी है, 193, इनका सबका समूह है। कोई भी बड़ा मुद्दा होता है, कोई भी इंटरनेशनल लॉ का खिलाफ के हिसाब से नहीं चलता है, यूएन चार्टर के इधर लॉ अप्लाई होते हैं। हालांकि अभी हमने बहुत वक्त से देखा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ैक क्रिकेट को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।